चल खाली चल। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप इंग्लिश क्लासेस। आई होप यू फाइन। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूरी तरह विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से आप लोग साथ में लौट कर आया हूँ कुछ अच्छा टॉपिक लेकर। वो टॉपिक है हमारा जो आप लोग प्रीपरेशन पढ़े हैं। कई टीचर आप लोग को पढ़ाए होंगे, लेकिन उस लेवल से नहीं पढ़ाए होंगे जिस लेवल से आप लोग जानना चाहते हैं। मैं हमेशा आता हूँ तो कुछ अलग ही लेकर आता हूँ, भले लेट आता हूँ लेकिन ट्रिक को बुलेट लेकर आता हूँ। ठीक, आइए। तो हमारा ट्रिक क्या था? ट्रिक था हमारा, थोड़ा रुक लीजिए, मार्क में ही निकाल लीजिए। पिछला वीडियो हमारा था जो शॉर्ट ट्रांसलेशन 2 मिनट में कूद कूद कर लिखे थे, उसका टाइटल था, उसको आप लोग देखे थे सिंह की से। और आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, हमारा चैनल ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। ये गलत है कि नहीं? चलिए, तो हमारा था जो यूज ऑफ प्रीपोजिशन। क्या था टॉपिक? यूज ऑफ प्रीपोजिशन मतलब हुआ प्रीपोजिशन का यूज। आप लोग कोई कपड़ा, पैंट, शर्ट जो भी खरीदते हैं तो उसको यूज करने के लिए खरीदते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा अंग्रेजी में टॉपिक है ग्रामर में प्रीपोजिशन नाम का, तो इसको भी तो यूज पता होना चाहिए ना। क्यों दिया हमारा बुक में प्रीपोजिशन? यूज पता होना चाहिए, क्योंकि अब जब पैंट खरीदते हैं तो उसको यूज पता है कि मैं पहनूंगा तो हमारा इज्जत, इमेज, सब पर्सनालिटी अच्छा रहेगा। तो प्रीपोजिशन से हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन से आप लोग का नॉलेजेबल, पर्सनालिटी अच्छा रहेगा। देखिए क्या है यूज ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब आप लोग हिंदी समझ चुके हैं, मुझे पता है। इसमें आता है एक ऑन, और एक आता है अबव, और एक चीज क्या आता है? ओवर। इस तीनों का मतलब होता है पर या ऊपर। ये जो तीन हम लोग का वर्ड दिख रहा है, तीनों का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पर या ऊपर। अब समझिए कि मैं ऑन का प्रयोग कहाँ करूंगा और अबव का प्रयोग कहाँ करूंगा और ओवर का प्रयोग कहाँ करूंगा, नहीं जानकारी है। जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर गलत बताए थे। वो बताए थे हमारे सिर के ऊपर पंखा है तो उसमें लगवाए थे हमसे ओवर, लेकिन अब मुझे पता चला कि ओवर नहीं होगा। वही सोचा कि आप लोग भी यही गलती होती होगी, तो उस गलती को सुधार कीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑन है, ऑन का मतलब भी होता है पर और ऊपर, लेकिन प्रयोग अब देखिए कहाँ किया जाता है। इसको मैं पहले आप लोग को अपने भाषा में बता दे रहा हूँ, उसके बाद लिख कर बता दूंगा। देखिए, जब कोई वस्तु, परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्लो कर कर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। ये किसका परिभाषा हुआ? ऑन का। अब आते हैं अबव। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा नहीं हो, ध्यान सुनिएगा, ऑन वाला सटा रहेगा और अबव वाला सटा नहीं हो, उसके लिए अबव का प्रयोग करते हैं। अब क्या चीज आता है? ओवर। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर है और कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो, कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओवर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज। आई राइट दिस स्ट्रक्चर बोर्ड। देखिए, और अब मैं अपनी भाषा में आप लोग को लिख कर बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या चीज है? कोई वस्तु। अभी मैं आप लोग बताया कि कोई किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और सटा हो, ये हमारा वस्तु हो गया, और इसके ऊपर एक वस्तु और है। देखिए यहाँ पर सटा है, सटा है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सटा हो। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे किसका? ऑन का। ऑन का। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है टेबल पर किताब है। एग्जाम्पल क्या है? टेबल पर किताब है। राइट इन इंग्लिश, द बुक इज ऑन दी टेबल। ठीक, अब समझिए क्या चीज है। टेबल पर किताब है, मान लीजिए मेरा टेबल है, ठीक, अभी सपोज दैट मेरा टेबल है, और ये जो इसको मान लीजिए बुक, ये हमारे यहाँ बुक है, ये मेरा टेबल है। और भाई बुक रखेंगे इस पर ताकि क्या टेबल में सटा है कि नहीं?
दिख रहा है, बिल्कुल सटा है। तो सटा है तो किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। पहला समझ में आया। अब आते हैं सेकंड, एबव। एबव क्या चीज है, अभी बताया कि किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और सटा नहीं हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एबव का। देखिए ये मान लीजिए हमारा कोई वस्तु है और इसके ऊपर कोई वस्तु, देखिए यहाँ पर सटी नहीं है, ऊपर है, क्या हिंदी में होगा, सटा नहीं हो, सटा नहीं हो। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, एबव का। इसका एबव। इसका एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा सा इधर साफ कर दे रहा हूं। इसका एग्जांपल है ये चीज, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। क्या एग्जांपल, मेरे सिर के ऊपर पंखा है। घर में सोते हैं तो सिर के ऊपर जो आपके फैन लगा है, क्या आपसे सटा है, ऊपर है, तो उसे किसका प्रयोग करेंगे, एबव। किसका, एबव। तो क्या होगा, इसको इंग्लिश में कर रहे हैं, द फैन इज above my head, above my head, the fan is above my head। सेकंड समझ में आया। जहां दिक्कत होगा प्लीज कमेंट मी एनी रॉन्ग माय टॉपिक ट्रिक्स। अब आइए हम आते हैं सेकंड, थर्ड में। सेकंड हो चुका है, थोड़ा सा बाबू साफ कर दे रहे हैं। ये थर्ड जो है बाबू, ओवर बोल रहा है। ओवर का प्रयोग कहाँ होता है, ओवर क्या बताया कि जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो और दो दिशाओं से कम, ध्यान सुनिए, कम से कम दो दिशाओं से घेरा हो, उसके लिए एबव का। आइए लिखावट में समझते हैं। ये हमारा वस्तु हो गई, हमको कोई वस्तु बनाना है, इसको बना दे रहा हूँ टेबल जैसा। और देखिए यहाँ पर ये एक इसके ऊपर वस्तु हो गई, और देखिए ये इसकी जो है साइड वाली वाल हो गई। ये जो वस्तु है इसके ऊपर कोई वस्तु है, और देखिए दो दिशाओं से घिरी हुई कि नहीं, घिरी है, कम से कम दो दिशाओं से घिरी हुई है। तो बताइए किसका प्रयोग होगा, ओवर का। अगर नहीं समझ में, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर देखिए बाबू, कम से कम लिख दे रहे हैं, कम से कम दो दिशाओं से घेरा हो, कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का, सॉरी ओवर का, ओवर। एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से देखिए, मेरे सिर के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर छत है। क्या है, छत है। एग्जाम्पल से नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कभी नहीं समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। मेरे सिर के ऊपर छत है, जब घर में सोते हैं ऊपर छत है, तो छत की दीवार भी है, उस साइड चार दीवार मिलती है। तो मैं क्या बोला, कम से कम दो दिशाओं। लेकिन अगर चार हो जाएगा तो क्या गलत है, नहीं, एक नहीं होना चाहिए। दो तीन चार पाँच सब चलेगा, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। एक होगा तो घिरा कैसे होगा, हो कम से कम चार दिशाओं से। जो फैन लगा है आपके सिर के ऊपर, छत के ऊपर जो लगा है, तो छत ऐसे ही बन गया है, उसके चारों तरफ दिशाएं हैं, घिरा गया है, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, ओवर। समझे, इसको इंग्लिश कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, द रूफ इज ओवर माई, कहाँ है, ओवर माई हेड। ये हम टॉपिक लेकर आए थे, और ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इजी था। सोचा मैं आप लोग के पास शेयर कर दूं जो मुझे लगा। अगले बार आऊँगा तब प्रीपोजिशन का जो जीरो लेवल है उसको लेकर आऊँगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा आप लोग के लिए कुछ मोटिवेटेड लाइन है। वो लाइन क्या चीज़ है, देखिए, अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो डरिए मत। जिस मनुष्य के जीवन में कठिनाई आती है, पता है किस किसके लिए आती है, वो आपको कुछ दिखाना चाहती है, अलग रास्ता में ले जाना चाहती है। ठोकरें लाइफ में लग रही, कठिनाइयाँ हो रही है, कष्ट हो रहे हैं, इसलिए डरिए मत, उस रास्ते को बदलिए मत, क्योंकि वो आपकी परीक्षा है, लाइफ एग्जाम है। इसलिए डरिएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कहा जाता है, रख तू राह पर दो चार ही कदम, रख तू राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद पे खुद तेरे पास आएगी। रो मत पगले, तेरा तकदीर खुद बदल जाएगी। धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों। आई एम गो टू बैक, टुमारो आई सी यू। थैंक यू।
क्या करूँ?